Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create a simple responsive menu using React.js in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। बताना चाहूँगा गाइस आज मेरा 63rd वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि फाइनली बूटस्ट्रैप 5 रिलीज हो चुका है एंड हालांकि वो अभी अल्फा स्टेज में बट ऑलरेडी उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। सो गाइस मैंने कल ही के दिन कंप्लीट बूटस्ट्रैप 5 इन हिंदी के ऊपर वीडियो बना दिया है। अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज गाइस जरूर देखिएगा एंड गाइस इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन एंड इधर टॉप पे आप देख सकते हो, जरूर चेक कीजिएगा। इस आपको बहुत मजा आने वाला। मैंने मल्टीपल पेजेस के वेबसाइट इस पे क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। सो गाइस आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है ऑन React.js जहां पे हम देखेंगे कि सिंपल रेस्पॉन्सिव मेन्यू किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो आप देख सकते हो गाइस करंटली मैं किस में हूँ अभी। मैं ऑब्वियसली होम पेज में, क्योंकि कॉन्टैक्ट अस पेज एंड देन अबाउट अस पेज के कलर अलग है जब हम उसको कंपेयर करते हैं विथ होम पेज एंड देन वी हैव अ कॉन्टैक्ट अस पेज एंड देन वी हैव अ अबाउट अस पेज, राइट। तो गाइस आज हम यही देखने वाले फ्रॉम स्क्रैच कि किस तरीके से गाइस हम रिएक्ट में नैप बार क्रिएट कर सकते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, अगर आप देखोगे टॉप पे मैं अगर अबाउट पे हूँ तो अबाउट, अगर मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट पे एंड बूम गाइस हम कॉन्टैक्ट पे है एंड अगर मैं डायरेक्टली अपने लोकल होस्ट कॉल करता हूँ एंड हम अपने होम पेज पे, तो यूआरएल पे सेट करना देन नैप बार के थ्रू सेट करना, डिफरेंट कंपोनेंट्स को कॉल करना, वो सब आज हम देखने वाले हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, फाइनली ये रेस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हो होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज। वापस गाइस वन मोर टाइम ये देखिए, ये कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव है, रिएक्ट में क्रिएट किया, रिएक्ट में बनाया हुआ, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट। अब हम इसको फ्रॉम स्क्रैच से क्रिएट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम इसको सिर्फ 10 मिनट में क्रिएट करने वाले। जी हाँ गाइस 10 मिनट में। सो गाइस बिना किसी देर के 3, 2, 1 एंड स्टार्ट गाइस। देखिए तो आप देख सकते हो मैंने app.jsx पे मैं काम कर रहा हूँ एंड वी हैव अ इंडेक्स एंड एक हमारे पास होगा index.css, बस बाकी कुछ नहीं, सब स्क्रैच में ये बाय डिफॉल्ट जो है वही है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो गाइस, वी हैव टू इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। सबसे पहले वी नीड टू इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट परफेक्ट एंड देन ये जो कॉन्स्ट हमारा जो ऐप है गाइस इसको आपको डिफाइन करना है ताकि मल्टीपल एलिमेंट्स इसका यूज कर सके। बेसिकली हम तो डायरेक्टली इसको रेंडर करा रहे हैं, राइट। तो रिटर्न इस तरीके से परफेक्ट। ये मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज करने जा रहा हूँ जिसका सिंटैक्टिक सुगर फॉर्म एंड लेट्स गो विथ H1 एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली हाई, सिर्फ हाई लिखता हूँ एंड लेट्स चेक कि ये कंप्लीटली होता है या नहीं। पहले रेंडर कराना जरूरी, राइट। एंड देन गाइस लास्ट में वी नीड टू एक्सपोर्ट एज ऐप, ठीक है। परफेक्ट, इतना हमने बेसिक देख ही लिया था कि नहीं। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी हमने उसको शो करा रखा है एंड बूम गाइस हमें हाई दिख रहा है, परफेक्ट ऑसम है कि नहीं। बट हमें मालूम है कि हम ऐप में कभी ये हाई साई नहीं लिखते। सो गाइस हमारे पास था वी हैव अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड देन अ होम पेज, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ एंड जल्दी से गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं 3 पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सो वी हैव होम एंड इतना याद रखो कि गाइस हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, home.jsx, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, वी नीड contact.jsx, परफेक्ट। आई होप सब एकदम परफेक्ट है। ये कॉन्टैक्ट ऐप है, होम है, कॉन्टैक्ट एंड एक और चीज़ रहेगा एंड दैट इज और अबाउट अस का पेज। सो about.jsx, परफेक्ट, ठीक। इतना हो चुका है गाइस। होम पे देखो मुझे क्या करना है, एक सेकेंड। ऑल राइट, एक पूरा का पूरा आ चुका है। होम पे मुझे चलना है। बेसिकली इसको मुझे यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये तो अपने को करना ही पड़ेगा, राइट। एंड देन वी नीड टू गाइस डिफाइन ये जो हमारा होम कंपोनेंट, इसको सो सेम फैट एरो फंक्शन में गाइस यूज़ करने जा रहा हूँ परफेक्टली। एंड देन गाइस अगेन मैं रिटर्न यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं मल्टीपल डिप को यूज़ करने वाला हूँ, डेट्स वाई मुझे रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिक सुगर फॉर्म, नहीं तो सिंपली हम डिप भी यूज़ कर ही सकते थे। एंड हाँ गाइस मैं बताना चाहूँगा मैं CSS का कोड नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको लिख चुका, राइट। ठीक है, तो कैसे करना देखिएगा। इस डिप है, डिप के अंदर सिंपली मेरे पास एक H1 होगा जहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से होम पेज, ठीक है गाइस, सिंपली होम पेज एंड ठीक उसी के नीचे गाइस वी हैव एक सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ तो सब में सेम ही रहने वाला। सो वेलकम टू माई वर्ल्ड, तो सिंपली वेलकम टू माई वर्ल्ड, परफेक्ट। ऑलराइट गाइस इतना हो चुका है। इसमें मुझे एक क्लास ऐड करना है एंड उसका नाम होगा गाइस सिंपली सेट स्टाइल, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव कर देता हूं। अब इस एक सेकंड गाइस कभी मत भूलो कि एक्सपोर्ट आपको करना जरूरी है ताकि बाकी इस कंपोनेंट का यूज कर सके, राइट। सो ये हो चुका है। होम को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ सिंपल, राइट। एंड यहाँ पे चल के गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट, सिंपल इंपोर्ट होम
not from then single quote double quote dot forward slash and we have a home perfect. कंट्रोल एस से नाउ इंस्टेड ऑफ ये जो हाई हमने लिखा है गाइस यहाँ पे मैं करूँगा होम को कॉल एंड परफेक्ट गाइस, ठीक है। एंड लेट्स से परफेक्ट देखो होम पेज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टाइल यहाँ पे कर चुका है गाइस, बिलीव मी ऑलरेडी सब मैंने यहाँ पे कर चुका है, ठीक है। हमारा होम पेज बन के रेडी है। डिट्टो इसको मैं करता हूँ कॉपी, कॉन्टैक्ट पे चिपकाता हूँ, अबाउट पे चिपकाता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ होम जहाँ जहाँ हमने होम लिखा है ये है हमारा कॉन्टैक्ट का पेज, राइट। सो मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट, इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ। जहाँ जहाँ हमारा, एक सेकंड कम जूम कर देता हूँ, जहाँ जहाँ गाइस आपका ये दिखाई दे रहा है क्या है गाइस, ये अबाउट, राइट। सो मैं अबाउट को पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। हमारा अबाउट रेडी, कॉन्टैक्ट रेडी, होम रेडी, सब रेडी। यहाँ पे आपको चलना है, इसको करो कॉपी, ठीक है, पेस्ट एंड देन पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ होम लेट्स गो विथ कॉन्टैक्ट, इस तरीके से परफेक्ट। एंड इंस्टेड ऑफ अगेन होम लेट्स गो विथ अबाउट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे गाइस अब हमें इसकी फिलहाल नीड नहीं है, अभी ये एज इट इज़ रखते हैं। अब हमारा मेन हमें मेन्यू चाहिए, लेकिन उससे पहले गाइस हमें क्या करना होगा, इंडेक्स पे जाके गाइस इतना आपको याद रखना है कि टर्मिनल में जब आप जाओगे यू नीड टू राइट npm, मतलब आपको राउटर को इंस्टॉल करना है, रिएक्ट राउटर को, राइट। वो हमने ऑलरेडी कर चुका है, रिएक्ट राउटर डोम। इस वीडियो का लिंक इधर टॉप पे देख सकते हो। सो गाइस देखो वी नीड टू इम्पोर्ट किसको, हमें ब्राउजर राउटर को इम्पोर्ट करना है, ताकि हम URL पे जो वो दिखता है ना आपको गाइस, सो BRO गाइस, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट ना, ब्राउजर राउटर कैपिटल में सब। एंड देन फ्रॉम अगेन आपका सिंपली गाइस रिएक्ट राउटर डोम, परफेक्ट, यही है, ठीक है। यहाँ पे चलना, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक। इस ऐप को गाइस आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर राउटर डोम के अंदर आपको जो भी कंपोनेंट को रेंडर करना हो ना, वो बेसिकली ब्राउजर राउटर के अंदर आपको लिखना है। मैंने सिर्फ ऐप लिखा है क्योंकि मेरे सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स है वो सब मैं ऐप में कर ही रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने ये मेरा काम कंप्लीट, ठीक है। इसी को मैं कर लेता हूँ गाइस कॉपी, ऐप पे चलता हूँ, यहाँ पे करके पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ ब्राउजर आई हैव टू इम्पोर्ट स्विच एंड देन गाइस रूट, ओनली रूट, हाँ, परफेक्ट, इस तरीके से हो गया। नाउ ये होम की मुझे कोई फिलहाल नीड नहीं है, तो गाइस देखो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जब हम सर्च करें सिर्फ एक ही दिखाई दे, तो इसलिए मैंने स्विच यूज़ कर रहा हूँ। रूट इसको मैं कर देता हूँ गाइस सिंपली क्लोज, यहाँ पे मैं चलता हूँ रूट, और इसका मुझे अब देना पड़ेगा पाथ। तो गाइस जब भी कोई सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लिखेगा उसको मुझे किस कंपोनेंट पे मतलब रिडायरेक्ट करना है, तो मुझे उसको भेजना होगा होम पेज पे, ठीक है। इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट एंड देन पेस्ट। नाउ अब जो भी लिखेगा अबाउट तो वो जाएगा हमारे अबाउट के पेज पे। अब जो भी लिखेगा गाइस कॉन्टैक्ट URL पे तो वो जाएगा हमारे कॉन्टैक्ट वाला जो गाइस क्या है हमारा कॉन्टैक्ट वाले पेज पे, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस। अभी आप देखोगे अबाउट पे भी हमें होम पेज आएगा, कॉन्टैक्ट पे भी होम पेज, एंड दैट इज द रीजन गाइस हमें यहाँ पे यूज करना है एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्टली अगर लोग यही लिखे तो आए। देखिए नाउ कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, ऑसम, परफेक्ट। नाउ लेट्स सी अबाउट पे अबाउट, एंड अगर हम कुछ भी ना लिखे सो गाइस हमें मिलेगा होम पेज, परफेक्ट। इतना हो चुका है। एंड गाइस मैं बताना चाहूँगा कि इसका मैंने नाम किया हुआ है 2, अबाउट का मैंने सेट स्टाइल में कर रखा है 3। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अलग अलग आप देख सकते हो, ये बेसिकली मैंने CSS अलग अलग रखा है, जिससे अगर हम कुछ करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, परफेक्ट। इतना हो चुका है, URL परफेक्टली काम कर रहा है। नाउ अब हमें मेन्यू चाहिए, तो वो कैसे होगा गाइस, सोर्स पे जाना है, न्यू फाइल पे, मैं सिंपली navbar लिखता हूँ .jsx, परफेक्ट। यहाँ पे अब आपको आना गाइस। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप ये कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो देखो गाइस सिंपली वी नीड टू इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इस तरीके से आपको लिखना है, वापस यहाँ पे नीचे आना है गाइस। एंड हाँ एक और चीज़, वापस आप जाओ, ये कहाँ है हमारा ऐप, इधर है, राइट। यहाँ पे आपको आना है, इसको डिट्टो कॉपी करो, क्योंकि अब आपको वापस से एक और चीज़ को इंपोर्ट करना है, एंड दैट इज़ योर, इधर आप लिंक कर सकते हो, नहीं तो हम करेंगे नैब लिंक, क्योंकि इसका एक फ़ायदा है कि हम एक्टिव क्लास बता सकते हो, राइट। नाउ कॉन्स्ट, अब ये कौन सा पेज है, ये है हमारा navbar। सो navbar इक्वल टू गाइस अगेन फैट एरो फंक्शंस, हम इसको डिफाइन करेंगे, परफेक्ट। यहाँ पे जाएंगे रिटर्न, आपका ये कर्ली ब्रेसेस सिंटैक्टिक शुगर फॉर्म, परफेक्ट। यहाँ पे हमें जाना है सिंपली। एंड नाउ यहाँ पे गाइस हम क्या करेंगे, हमेशा एक नैब टैग है हमारे पास, सो लेट्स गो विथ नैब टैग। यहाँ पे इसको मैं क्लास देने वाला हूँ, दैट इज एक सेकेंड, ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है। इसको मैं क्लास देने वाला हूँ, एंड लेट्स सी वो मुझे मिलता है कि नहीं, एंड मुझे नहीं मिल रहा, और सजेशन पे कोई बात नहीं। अब भी मैं क्या करता हूँ, देखो इसके पास गाइस वो जो यहाँ पे टॉप पे जो दिखता है ना, अब वो एक्चुअल में यहाँ पे होने वाला है।
सो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए गाइस, नैब लिंक परफेक्ट क्लोज किया, यहाँ पे हो चुका है। मतलब ये है आपका एंकर टैग के बदले नैब लिंक, href के बदले 2 इक्वल टू सिंपली गाइस आपको दिस इज इट इतना करना है। एंड यहाँ पे गाइस अब आपको कहाँ भेजना है, यहाँ पे आप लिख दीजिए होम पेज पे। कंट्रोल एस सेव कर दिया, ठीक है। एग्जैक्टली पहले ही लिख दो गाइस, ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि कोई उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन गाइस मैं सिंपली बताना चाहूँगा कि एक क्लास नेम दिया हुआ है मैंने इसको, हर एक को एक अलग अलग क्लास नेम है ताकि हम उसको थोड़ा स्टाइल कर सके, थोड़ा मैं मस्त दिखा सकूँ इसको। सो वी हैव अ मेन्यू अंडरस्कोर स्टाइल मैंने नाम दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, वी हैव अ एक्टिव क्लास एंड उसका भी मैंने एक नाम दिया, दैट इज मेन्यू अंडरस्कोर LINK लिंक। परफेक्ट गाइस, इतना हो चुका है। ये जो पार्ट है इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल एस से। और ये मेरा जो नैब लिंक है इसको मुझे करना है कॉपी 1 2, परफेक्ट, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या गाइस, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा अबाउट, सो ठीक है। एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा और लिखूँगा कॉन्टैक्ट, इट्स परफेक्ट, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ होम मैं यहाँ पे लिख दूँगा कॉन्टैक्ट एंड इंस्टेड ऑफ होम यहाँ पे मैं लिख दूँगा अबाउट। सो गाइस परफेक्टली, एक सेकेंड, कहाँ से परफेक्टली, ये जो पार्ट है गाइस इसको आपको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट ताकि दूसरे इसका यूज़ कर सके। नैबबार सिंपली आपको लिखना है नैबबार, परफेक्ट, ठीक है। एंड आई एज्यूम गाइस आपने ऑलरेडी पहले हमारा वीडियो देख चुका है, इसलिए मैं बस करते जा रहा हूँ एंड मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, राइट। इसको कॉपी करना है, हालांकि नैबबार को कॉपी करना था मुझे, कोई नहीं। इम्पोर्ट सिंपली जाना है मुझे नैबबार फ्रॉम गाइस /डॉट एंड देन आपका नैबबार, ऑल राइट, परफेक्ट। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करो एंड ठीक ये जो पार्ट है ना गाइस आपका, ये जो ब्राउजर राउटर जो भी ऐप है इसको एज इट इज़, एक सेकेंड गाइस, हमें इंडेक्स पे नहीं करना था ये हमें करना है हमारे ऐप पे। एंड ये जो स्विच है यहाँ पे तो आपके वो एग्जैक्टली पाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है एंड देन आपको अब नैबबार को कॉल करना है इस तरीके से, इसको हटा दो एंड बूम गाइस, सो वी हैव अ होम अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। एंड दी बेस्ट पार्ट है कि गाइस मैंने ऑलरेडी इसको रेस्पॉन्सिव बना के रखा हुआ है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन आई नो आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा है एंड दैट इज कि रेस्पॉन्सिव कैसे हुआ। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसको लैपटॉप में देखते तो गाइस ये लैपटॉप का स्क्रीन कुछ ये है, 15.6 इंच एक्चुअल में ये है। मैं कर रहा हूँ अभी 24 इंच वाले मॉनिटर में, इसलिए गाइस ये लैपटॉप का स्क्रीन जो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एक्चुअली लैपटॉप में कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। देखो अबाउट एंड देन वी हैव अ कॉन्टैक्ट, अबाउट एंड देन अ होम पेज, परफेक्टली, ठीक है। बेसिक लॉजिक लगाओ गाइस। देखो रिएक्ट बोलता है कि आपको एक ऐसा नैबबार क्रिएट करना है जिससे जब भी आप उसको करो प्रेस तो सिंपली वो आपके क्लाइंट साइड में, आपके सिस्टम में ही उसको वो लोड कर दे, समझ रहे हो। मतलब पेज रिफ्रेश ना हो, सर्वर साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल बात यही है। तो मैंने जैसे कि आपको कोड दिखाया गाइस, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ मेन्यू जहां पहले हम एंकर टैग यूज करते थे, नाउ वी आर यूजिंग अ नैब लिंक एंड देन हम href के बदले सिंपली 2 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो सब को यूज करने के लिए हमने यूज किया था रिएक्ट राउटर डोम, एक पैकेज है जो खुद रिएक्ट वाले बोलते यूज करो, ठीक है। हालांकि और भी बहुत सारे, रिएक्ट राउटर फेमस हो गया बट और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे हमारे पास। एंड देन वी हैव अ नैब लिंक एंड उसी तरीके से गाइस इन सबको एग्जैक्टली वर्क कराने के लिए हमें कुछ इस तरीके से पहले पाथ डिफाइन करना पड़ता था कि कोई अगर / के बाद अगर अबाउट लिखता है तो अबाउट, कोई कॉन्टैक्ट लिखता है तो कॉन्टैक्ट, अगर कुछ भी नहीं लिखता बाय डिफॉल्ट एक / रहता है, इट मीन्स वो होम पे जाने वाला है, जो भी आप पेज दे सकते थे। देन हमने एग्जैक्ट यूज किया ताकि एग्जैक्टली अगर कोई ये लिखे तो ही वो होम पे जाए एंड देन स्विच एट अ टाइम एक ही कोई शो कराओ। बेसिक इतना था, ये हमारे मेन्यू थे, ठीक है ना। बाकी जो कुछ भी ये रेस्पॉन्सिव होता है, इसको किस तरीके से स्टाइलिंग करना गाइस, वो सब का सब गाइस आपका HTML CSS ही करता है। ये जो कुछ भी स्टाइल मैंने किया गाइस सब CSS का पार्ट है, इसमें रिएक्ट कुछ भी नहीं था। रिएक्ट था खाली ये कि किसी तरीके से वापस देखो गाइस, अगर मैं iPhone 10 आपको दिखाऊं तो परफेक्टली वो एक के नीचे गा रहा है। एंड इसका ये जो एक्टिव वाला है वो भी काम कर रहा है क्योंकि मैंने एक्टिव क्लास भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ना, इस बेसिक बस यही है कि अब भी एक मैंने मीडिया क्वेरी यूज़ किया, देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ, मैंने मीडिया क्वेरी यूज़ किया हुआ है। अगर मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे देखिए कि अगर हमारा डिवाइस का जो विड्थ अगर वो 768 पिक्सल से कम हो जाए ना, तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो तीनों के तीनों जो एक ही लाइन में दिखाई दे रहे विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले फ्लेक्स, तीनों एक ही लाइन में दिखाई दे रहे। मैंने क्या किया कि जब वो 720 पिक्सल से कम, इट मीन्स मोबाइल का जो डिवाइसेस है उससे नीचे आ गए ना, तो देखो गाइस मैंने एक तो डिस्प्ले उनको कर दिया ब्लॉक, समझ रहे हो, डिस्प्ले मैंने कर दिया ब्लॉक, मतलब फ्लैक्स मैंने हटा दिया। एंड एक एक पार्ट, ये जो मेरा होम है उसको कंप्लीटली मैंने ब्लॉक दे दिया। देखो यहाँ पे एंकर टैग अगेन वही है, मैंने बताया ना कि हम लिख तो नैब लिंक रहे,
हालांकि वो होता एक्चुअल में एंकर टैग ही है, समझ रहे हो। आपको ये जो मैंने कोड लिख के दिखाया है यहाँ पे नैप बार पे, हम क्या लिखते हैं नैबलिंग, लेकिन आपने कभी नोटिस किया जब हम इसको सर्च करते हैं तो गाइस वो नैबलिंग आपको कभी नहीं दिखता। वो देखो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ नैप बार, ये देखो गाइस एंकर टैग, सब एंकर टैग ही है। एक सेकंड दिख रहा है कि आपको, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो वो सब एंकर टैग है, नैबलिंग तो कहीं है ही नहीं, समझ रहे हो। वो रेंडर करते समय गाइस ब्राउजर को समझना यही है HTML CSS बस। तो वही है कि जहां हम एक ही लाइन पे दिखा रहे थे, मैंने डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक, अब सिर्फ और सिर्फ इस एक एंकर टैग को ही मैंने कंप्लीटली विड्थ दे दिया। अगर मैं 100% विड्थ दे दूंगा तो सिर्फ यही दिखेगा, और मैंने इसको वर्टिकली सेंटर एंड देन टेक्स्ट सेंटर कर दिया, सिंपल। सेम उसी तरीके से अबाउट के साथ, कॉन्टैक्ट के साथ। तो ये एक सिंपल ट्रिक था, जहां हम ट्रिक नहीं गाइस, यही यूज होता है बेसिकली। अगर आपका सिर्फ 3 पार्ट है, अगर आपको कुछ उसी तरीके से दिखाना तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो, सुपर डुपर इजी, ठीक है। सो आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड आई थिंक नाउ अब आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स जो थे धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे कि अगर रिएक्ट में मेन्यू मुझे क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूँ। गाइस खाली एंकर टैग के बदले नैब यूज कर दो, href के बदले फॉर जो 2 था, एंड बेसिक राउटर सीख के बाकी सब वही HTML CSS का ही पार्ट है। तो बस इतना ही आपको अच्छे से समझना था। एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं बताना चाहूँगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। एंड गाइस कल के दिन मैंने अगेन बता रहा हूँ बूटस्ट्रैप बहुत ऑसम है, जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऊपर से मैंने इसमें एक वेबसाइट क्रिएट करके आपको दिखाया, तो अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिए। एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करो। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।